टेबल सीख लिया था। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, हेलो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक हेलो होंगे। सर। यस यस, हेलो। तो सभी लोग अपना माइक बंद रखिए, कोई भी माइक हेलो ऑन सर। नहीं करेगा। ओके, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है। जो भी आपको बोलना है आप चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, जैसा कि पिछले क्लास में आपको बताया गया था, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें करनी है चैट बॉक्स में, इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर यहाँ तक आप सभी को समझ में आया तो वाई टाइप करिए। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया तो वाई टाइप करिए। ओके, तो अब, हाँ अब बेटा बिल्कुल बिना किसी डिस्टरबेंस के, है ना, हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग क्लास 9 के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग आगे आज कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक बेसिक बातें हमने पिछले क्लास में की थी और उस पर आधारित हमने कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवाए थे। तो आज आपको कुछ क्वेश्चंस करने होंगे। ओके, याद करो हमने यहाँ तक आपको करवा दिया था, यहाँ तक ये क्वेश्चंस हो गए थे। चलो अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आंसर करो, और इसलिए मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ और पोल सेक्शन ऑन कर देता हूँ बच्चों। सारे बच्चे पोल सेक्शन में इसका आंसर करिए। सर, उस समय मैं नहीं थी। ठीक है, अच्छा पिछले क्लास में आप नहीं थी, कोई बात नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो जो भी बच्चे पिछले क्लास में नहीं थे और उनको नहीं मालूम है कि कैसे आंसर करना है, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इस क्वेश्चन के बाद मैं तुरंत बताऊंगा कि कैसे आंसर करना होता है। ओके सर। ठीक, तब तक, हाँ तब तक आप क्या करिए कि इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करके इसका आंसर लिख लीजिए। आखिर ए बी सी डी में से कोई ना कोई एक जरूरी होगा, तो अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और जब मैं अभी कमेंट बॉक्स को या चैट बॉक्स को ऑन करूंगा तब उसमें अपना आंसर लिख दीजिएगा। ओके सर। ओके, चलो सारे बच्चे करो इस सवाल को। सर, ये सारे क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे? हाँ जी, ये सारे क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे? हाँ वैसे बेटा, पहले क्लास ये जो में तो बैच है हिंदी। आपका, ये जो बैच है वो इंग्लिश मीडियम का ही ना बैच है, तो ये जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश में ही होंगे। तो ओके सर सर। सर हिंदी में नहीं समझाओगे? मैं बिल्कुल, देखो इंग्लिश में जरूर ये लिखा हुआ है, लेकिन मैं हिंदी में ही समझाऊंगा, इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। ये जो क्लासेस होने वाली है वो बाइलिंगुअल होंगी। बाइलिंगुअल का मतलब होता है दोनों ही भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके। तो बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होने वाली है। और सपोज मान लो आपको किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो बिना किसी परेशानी के। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। ओके, ओके सर। तो अब सारे बच्चे माइक बंद रख लीजिए प्लीज। प्लीज आप लोग माइक बंद रखिए, ठीक है। आप लोग मेरी बात मानेंगे तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इससे क्या होगा ना, किसी बच्चे को परेशानी नहीं होगी फिर। जैसे कि देखो सुभाष प्रजापति के नाम से जो भी बच्चा है अपना माइक बंद रखिए, ठीक। क्लास में डिस्टरबेंस नहीं करना है, क्लास एकदम अच्छे से करना है। तो बच्चों 10 सेकेंड और, ठीक है, 10 सेकेंड और, उसके बाद से आपको, ठीक है, चैट में आंसर करने का मौका मिलेगा। बाकी बच्चे भी आंसर करिए पोल सेक्शन में, जिनको जिनको मालूम है कि पोल आंसर कैसे करना है वे आंसर करिए। चलो अब मैं पोल बंद कर रहा हूँ सर, 5 सेकेंड के अंदर अंदर। इशू है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? सर, नाइट इशू है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड रुक जाओ। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है।
ओके आपकी आवाज बच्चों, भी समझ नहीं आ रही इसमें। अच्छा अभी भी नहीं आ रही है? अभी आ रही है? मोंटी यादव के नाम से जो भी बच्चा है। चलो बच्चों, अब इसका आंसर करो आप लोग चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स ऑन कर दिया गया है, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करो सारे बच्चे। जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर पाए थे वे इसका आंसर करिए। गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो तो पहले इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, और उसके बाद से बताऊंगा कि पोल में आंसर कैसे देते हैं। तो देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाइंग 2 बाई एनी नंबर ऑलवेज गिव्स डैश दिया है, यानी कि एक एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे, और आपको इस एम्प्टी स्पेस में इन चार ऑप्शंस में से किसी एक को फिल करना है। तो एक बात याद रखना, ठीक है, इवन मैंने ये पिछले क्लास में बताया भी था कि जब भी किसी नंबर को, ठीक है बेटा, जब भी किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो जो नंबर आता है, जो आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, मेरी बात को समझिएगा, जो आपका रिजल्ट आता है वो अपने आप में क्या होगा? इवन नंबर होगा। ठीक है, तो किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कराने पर जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? इवन होगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो। सपोज मान लो एक 3 एक नंबर है और 3 का मल्टीप्लाई करा रहे हो आप 2 में, तो बताओ 3 इंटू 2 कितना होता है? 6 सर। 6 होता है। ओके, तो जब 6 होता है, अब बताओ 6 इवन है या ऑड है? इवन। इवन है। ठीक है, ये देखो आंसर देने का जो प्रोसेस है बेटा वो चैट बॉक्स में होना चाहिए, ना कि माइक ऑन करके। ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया? अगर हाँ तो वाई टाइप कर दो। और जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वे क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लीजिए। ठीक है बेटा, क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लोगे तो ये परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इधर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी तरफ से क्या हो सकता है ना, नेटवर्क का इशू हो, तो उसके लिए आप किसी अच्छी जगह पे चले जाओ, घर में ही, जहां पे नेटवर्क सही तरीके का आता हो। तो आपने देखा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, देखो इसलिए जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट होगा। अब जो बच्चे आज पहली बार क्लास को ज्वाइन किए हैं, ठीक है, तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि आपको पोल्स में आंसर कैसे करना होता है। ठीक है, मैं आप सभी को बता देता हूं पोल्स में आंसर कैसे करते हैं। ठीक, ठीक है, जो बच्चे आज पहली बार क्लास ज्वाइन किए हैं उनको ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखो भैया, थोड़ा सा मैं अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देना चाहता हूँ। देखो मेरा नाम शुभम अग्रहरी है। ठीक है, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने बीएससी प्लस बीएड किया हुआ है, मैंने बीएससी मैथमेटिक्स में किया हुआ है, और मैंने 4 वर्षों से, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा अध्यापन अनुभव है, मेरा ये एक्सपीरियंस है। ठीक है, आई होप आपने ये मेरे बारे में जान लिया, थोड़ा सा एक ब्रीफ नॉलेज था। और अब आपको जानना होगा कि ये क्लासेस आपको करनी कैसे हैं। ठीक है, तो मेनली देखो ये आपका मोबाइल का स्क्रीन है। ठीक है, अब इस मोबाइल की स्क्रीन पे आप अगर इसको क्लिक करोगे ना तो आपका ये जो स्क्रीन है, जो लेक्चर चल रहा है, वो फुल स्क्रीन में हो जाएगा। तो आप इतना करने के बाद अपने, ठीक है, फोन में ऑटो रोटेट के ऑप्शन को दबा सकते हो। जो ही ऑटो रोटेट के ऑप्शन को दबाओगे और अपने फोन को इस प्रकार से रखोगे ऐसे, ठीक है, तो ये जो लेक्चर है वो फुल स्क्रीन पे हो जाएगा, ताकि आपको पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्या यहाँ तक समझ में आया? और ये ये जेड गेमर करके है, AWM गेमिंग करके है, अगर आपने दोबारा से ऐसे हरकत की तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा तुरंत। वाई टाइप करना है या एन टाइप करना है तो सिर्फ एक बार टाइप करना है, बार बार नहीं टाइप करना है। सिर्फ एक बार वाई टाइप कर दीजिए, वही मतलब होता है उसका भी। ठीक है, ये आगे से याद रखना। तो आई थिंक आपने ये देख लिया होगा कि ऑटो रोटेट करके आप ये जो लेक्चर है वो फुल स्क्रीन पर कैसे देख सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला ऑप्शन आपको क्लियर होगा। अब देखना, देखो बेटा माइक को हमेशा बंद रखना है। देखो ये लिखा है ना इस तरीके से, माइक का जो ऑप्शन बना है उसको हमेशा क्या रखना है? बंद रखना है। क्योंकि जब आप इसको बंद रखोगे ना तो ये क्लास जो है बहुत ही इजी वे में, है ना, इजी वे में चलती रहेगी। अदरवाइज अगर आप माइक को बार बार ऑन करोगे तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी और पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ना तो आप पढ़ पाओगे और ना ही बाकी बच्चे पढ़ पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे माइक को बंद रखेंगे। हाँ, अगर आपको कुछ पूछना हो
कोई डाउट हो, जेन्युइन डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। ये भी बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो वाई टाइप करो, अगर ये बात समझ में आ गई तो वाई टाइप करो। ठीक है, जितने भी बच्चे नए ज्वाइन किए हुए हैं, ये सारी चीजें मैं उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले क्लास में जो बच्चे थे उनको तो मालूम होगा, आई एम प्रिटी श्योर कि उनको मालूम होगा ये सारी चीजें, लेकिन जो आज पहली बार क्लास ज्वाइन की, ये सारी चीजें उनके लिए हैं। अब देखो बेटा, अभी को आपने देखा होगा कि सारे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी पूछ रहा हूँ, तो वो चैट बॉक्स में वाई लिख रहे हैं, एन लिख रहे हैं, या अपनी बातें या अपनी डाउट्स पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने डाउट्स कैसे पूछोगे? तो उसके लिए इस 3 डॉट पे क्लिक करना होगा आपको। ठीक है, अपने स्क्रीन के, है ना, ये जो मोबाइल का आपका स्क्रीन है, इसकी 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स बन करके आ जाएगा। देखो ये वाला बॉक्स ऐसे। ठीक, अब जब ऐसे ये बॉक्स बन के आ जाएगा तो ये देखो, ये छोटा सा लिखा हुआ है इन कॉल मैसेज, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। देखो ये जो छोटा सा लिखा था ना, क्या है ये लिखा हुआ है इन कॉल मैसेज। इसको जब आप प्रेस करोगे, इसको जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो इसके क्लिक करते ही आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि वाई या एन टाइप करो, तो आप आसानी से इस वाले ऑप्शन में टाइप कर सकते हो। क्या आपको ये समझ में आया? अगर हाँ तो ये टाइप करो वाई, अगर ये ऑप्शन समझ में आया तो वाई टाइप करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, ये बेसिक बेसिक बातें हैं, क्लास करने से पहले ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। सिंस ये आपकी पहली क्लास है, हालांकि आपने पहली क्लास मिस कर दी, दैट्स वाई मैं दोबारा से इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखो इसी बॉक्स में, ध्यान से देखना बेटा, इसी बॉक्स में देखो नीचे की तरफ एक्टिविटीज बना हुआ है, एक्टिविटीज देखो, एक्टिविटीज इस तरीके से। इस एक्टिविटीज में आपको पोल्स का आंसर देना। अब ये पोल्स है क्या? तो पोल्स में मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, जो भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे पोल्स में। ठीक है, अब उन पोल्स का आपको क्या करना है? आंसर करना है। ठीक है, क्या करना है आपको? आंसर करना। तो कैसे कर पाओगे? तो देखो, इसको करने के लिए आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करना। जो ही एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे ना आप, तो इस तरीके से एक पोल दिखेगा, इस तरीके से एक पोल दिखेगा। ठीक है, ये पोल दिखेगा। अब पोल पे क्लिक करते ही इस तरीके से क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन 1 मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन 1 के 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शन है, आखिर करेक्ट होगा कोई केवल एक ही। सपोज बी वाला करेक्ट है। ठीक है, तो इसको क्लिक कर देंगे। तो जो ही आप क्लिक करोगे तो ये ब्लू कलर से क्लिक हो जाएगा, इस तरीके से ब्लू कलर से क्लिक हो जाएगा, और यहाँ पे एक बटन जनरेट हो जाएगा जिसको बोलते हैं वोट का बटन। ठीक है, ये वोट का एक बटन जनरेट हो जाएगा। अब अगर आपने ये ऑप्शन चूज कर लिया है और आप बिल्कुल 100% श्योर हैं कि हाँ यही मेरा आंसर करेक्ट है, तो आप क्या कर दो? इसको प्रेस कर दो, इसको क्लिक कर दो, और जो ही क्लिक करोगे ये वोट से क्या हो जाएगा? वोटेड हो जाएगा। ठीक है, ये वोट से क्या हो जाएगा? वोटेड हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आपने आंसर कर दिया, और जब आप ये इस तरीके से आंसर कर दोगे तो आपका आंसर मेरे पास चला आएगा और मैं देख पाऊंगा कि किन बच्चों ने आंसर कर दिया। क्या आपको ये समझ में आ गया कि पोल में आंसर कैसे करना है? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। बस यही थोड़ी सी बेसिक बातें थी जो कि आपको बतानी थी, और आई होप आप सभी ने इसको सीख लिया होगा। ठीक है, चलो चलो बेटा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसको आपने सीख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक्स को। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, 1 मिनट पहले अगर ज्वाइन किए हो तो क्लास को टाइमली ज्वाइन किया करो। ठीक है, क्लास जो है बेटा वो होती है 8:30 से।
तो आप लोग कम से कम 8:25 तक आने का प्रयास करें, है ना। 8:25 तक आप क्लास को ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो ये शेड्यूल रहेगा 8:30 टू 9:30, तो इतना लेट ज्वाइन नहीं करना है। चलो अब देखो, यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई किया गया है 1 में। तो एक बात बताओ, 0 का मल्टीप्लाई 1 में कराने पर क्या आएगा? कौन बच्चा बताएगा? सर मेरा चैट नेट बॉक्स स्लो में चल रहा है बहुत। जीरो जीरो सर जीरो। 0। तो जिनका नेट स्लो चल रहा है, ठीक है, एक बार क्लास को आप रीज्वाइन कर लो बेटा, ठीक है। यस, तो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर अगर 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कराते तो 0 आता है, यानी इसका भी आंसर 0, इनका भी आंसर 0। इनफैक्ट ये जितने भी क्वेश्चंस लिखे गए हैं सबके आंसर क्या आएंगे? 0 आएंगे। क्यों? क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करने पर, ठीक है, किसी भी संख्या से गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आता है? 0 आता है। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? ओके, अगर ये बात समझ में आ गई तो बताइए 0 का मल्टीप्लाई -7 से करने पर क्या आएगा? बताइए, 0 का मल्टीप्लाई -7 से कराने पर क्या आएगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपने देखा कि कोई भी नंबर हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 आता है। ओके, ठीक है। तो अगर आप मान लो इसको एक और तरीके से सीखना चाहो, ठीक है, मान लो ये 0 का मल्टीप्लाई 1 बार में किया गया, यानी 0 को सिर्फ एक बार में जोड़ा गया तो 0 ही आएगा। अब एक बात बताओ, 0 को 2 से गुणा किया गया है, 0 को 2 से गुणा किया गया है, तो आंसर तो 0 ही आना है। लेकिन इसका मतलब ये है कि 0 को 2 बार जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो अगर 0 को 2 बार जोड़ेंगे बेटा तो क्या आएगा? कौन बताएगा? नहीं, जो बच्चा -0 बोला वो आंसर गलत है। सर 1 0 और 0 जोड़ने पे जीरो 1 आएगा। सर 0 ही आएगा। जीरो यस 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 यस। तो देखो यार, 0 और 0 जोड़ने पे 1 नहीं आता है, 0 और 0 जोड़ने पर 0 ही आता है, ठीक है। तो यही सारी चीजें आपको सिखाई दे रही, बहुत बेसिक बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यही सारी चीजें क्वेश्चंस में यूज होंगी, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ओके बेटा, सपोज मान लो लिखा है 0 × 4, 0 × 4, इसका मतलब क्या है? 0 को कितनी बार ऐड किया गया हो? तो 0 को 4 टाइम्स ऐड किया होगा, और तब भी आंसर कितना ही आएगा? 0 आएगा। ठीक, तो जल्दी से इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें बोला क्या गया है? लिखा गया है कि व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 इट ऑलवेज गिव्स 0, यानी कि जब किसी संख्या को, ठीक है, किसी भी संख्या को 0 से गुणा कराते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। यहाँ पे ए क्या है? ए एक कोई संख्या है, एनी नंबर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी लोग। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। यस सर, ले लिया। ठीक है, एस सर नो सर प्लीज मत करो, ठीक है। अगर कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो आप लोग चैट बॉक्स का यूज करो, ठीक है, वो ज्यादा बेटर होता है। चलो बताओ, इस क्वेश्चन को बताओ, ठीक है। पहला क्वेश्चन, 0 × 6 कितना आएगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी या डी? सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 0 × 6, ए, बी, सी या डी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी को मैंने सिखाया कि किसी भी संख्या का 0, ओके।
तो आप देख पा रहे होगे कि 0 का मल्टीप्लाई 18 से कराने पर, ठीक है, 0 ही आएगा। बेटा हम कुछ बोल ही नहीं रहे थे, तो आवाज कहाँ से जाएगी? अब जा रही होगी आवाज, देखो जरा ध्यान से। थर्ड वाला क्वेश्चन बताइए, 3 का डी। ओके, थर्ड का बताइए। बहुत अच्छी बात, ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलो अब बताओ, आप क्या आप जानते हो, डू यू नो हु इन्वेंटेड जीरो? कि जीरो की खोज किसने की थी? कौन बताएगा इस क्लास में? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। बाकी बच्चे भी लिखिए अपना ऑप्शन। बेटा एरिया भट्ट नहीं होता है, आर्यभट्ट होता है। चलो कोई बात नहीं, हमें लगता है ऑटो करेक्ट हो गया है। हाँ, यस, आर्यभट्ट, ठीक है। पता है ये आर्यभट्ट कहाँ के थे? ये इंडिया के हैं या फॉरेन के हैं, कौन बताएगा? इंडिया के। इंडिया के हैं ना, वेरी नाइस, ठीक है। तो देखो यार, ये एक मैथमेटिशियन है, एक ऋषि है, ठीक है। तो इन्होंने जीरो की खोज की थी और इनका नाम है आर्यभट्ट। आप इनका फिगर यहाँ पे देख पा रहे होगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। तो क्या सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, लिखा है कि इफ वी मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स ऑन मोबाइल फोन व्हाट इज द आंसर? याद करो, इस तरीके से मोबाइल फोन में डिजिट्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और डिजिट छूट रहा है जिसकी वैल्यू है 0। तो बताओ, यही तो डिजिट होते हैं बेटा एक मोबाइल फोन पे, होते हैं कि नहीं होते हैं? पहले इतना बताओ, होते हैं ना? होते हैं सर। बिल्कुल होते हैं। तो इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस आप सभी का, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ कि सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, इस वाले पजल में करना क्या था, आप ऐसे समझो कि किसी भी मोबाइल फोन पे 0 से लेकर के 9 तक डिजिट्स होते हैं, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है, देखो बोल रहा है मल्टीप्लाई कराइए, तो ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई। 0 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। याद करो, आखिर ये मल्टीप्लाई कराओगे तो एक नंबर ही आएगा, और किसी भी नंबर का 0 के साथ में मल्टीप्लाई कराने पर आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? 0 होगा। क्या आप सभी को समझ में आ गई बात ये? यस सर। वेरी नाइस, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हिंट दिया गया था, मुझे तो लगता है हिंट देने की भी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, क्योंकि आप सभी लोग इतने अच्छे हो कि सारे बच्चे पहले ही बता दिए, मेरे बताने से पहले ही बता दिए कि हाँ सर 0 इसका आंसर आने वाला है। चलो यहाँ पे एक पजल लिखा हुआ है, देखो बेटा इस तरीके से आपको पजल सॉल्व करने होंगे। अब बहुत बेहतरीन बेहतरीन ये क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आपको करना क्या है, तो सारे बच्चे इसको समझेंगे, ठीक है, सारे बच्चे इसको समझेंगे। देखो बोल क्या रहा है, आपको यहाँ पे एक बॉक्स बन के रखा हुआ है और इसमें 2 लिखा हुआ है। इस 2 का मल्टीप्लाई करा रहा है, किसके साथ मल्टीप्लाई करा रहा है? 2 के साथ। मल्टीप्लाई कराने पर ए आ रहा है, तो हमें ए की वैल्यू बतानी है। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी आएगी, कौन बताएगा? ए की वैल्यू कितनी आएगी, कौन बताएगा? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ठीक सर है। 4। पोल में, अच्छा अभी मैं पोल में भी करवाता हूँ अभी के लिए। अच्छा 4 बोल रहे हो क्या? ओके ओके, 4, वेरी नाइस, 4 आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हाँ सर, 2 का मल्टीप्लाई 2 में कराने पर आंसर 4 आएगा, यानी ए की जगह पे 4 आएगा।
तो अगर ए की जगह पे 4 आएगा बेटा तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। तो अब बाकी का तुम करके बताओ जल्दी से, बी की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ बी की वैल्यू कितनी होगी। सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखिए, ऐसे नहीं चलेगा काम, सारे बच्चे लिखिए, सारे बच्चे लिखेंगे ज्यादा बेटर होगा, सब लिखिए। वेरी नाइस। वेरी नाइस। तो बी की वैल्यू 16 होगी। कैसे होगी याद करो, अभी को मैंने बताया था कि जो ए की वैल्यू है वो 4 आई है ना, और आप सभी ने सीखा भी था कि हाँ सर ए की वैल्यू 4 है। अब इस 4 का मल्टीप्लाई इस 4 में कराएंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 16 होगी। चलो कौन बताएगा सी की वैल्यू, सी की वैल्यू कौन बताएगा, देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं। सर 80 आएगा। 80? कैसे आएगा बताओ जरा, 80 कैसे ला रहे हो, मेरे को लगता है सर कि आप 16 को 5 से गुणा करेंगे। हाँ तो ये आप गलत कर रहे हो बेटा। क्यों गलत कर रहे हो, देखो ये तो बी है ना, आप ऐसे समझो ये बी है, हमको मल्टीप्लाई क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कराना है सी का, सी का मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ में, 5 के साथ में, और आंसर क्या आ जाना चाहिए, 5 आना चाहिए। बताओ किसी भी संख्या का किस संख्या में मल्टीप्लाई कराएं कि वही संख्या लौट करके आए, ये बात पिछले क्लास में हो चुकी थी। तो याद करो, जब किसी भी संख्या को, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है बेटा, किसी भी संख्या को जब 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर क्या आता है, वही संख्या आती है, ठीक है, वही संख्या आती है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो सी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई, अगर हाँ तो वाई टाइप करिए। ओके तो चलो अब बताओ डी की वैल्यू, डी की वैल्यू कौन बताएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हो आप लोग, ठीक है, सबका आंसर सही आ रहा है, किसी ने भी गलत आंसर नहीं किया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो देखो 5 का मल्टीप्लाई 8 में करना है और ऐसे मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 40 आता है। तो डी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, अब 40 लिखेंगे। चलो बच्चों ई की वैल्यू बताओ, ई की वैल्यू कौन बताएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो आप, बेबी पटेल के नाम से जो भी बच्चा है या बच्ची है, एक बार फिर से आप बताइए क्या प्रॉब्लम है। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, ओके। देखो अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसको बड़ा ध्यान से लगाना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पे इंटू 3 लिखा है और इंटू 3 करके लिखा हुआ है 9, तो 3 में किस चीज का मल्टीप्लाई कर दें कि 9 आ जाता है, बताओ जल्दी से। सर मुझे डाउट है इस क्वेश्चन में। सबसे नीचे वाले क्वेश्चन में, यस सर, ई वाले क्वेश्चन में। ओके ओके मैं बता देता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, नीचे वाला क्वेश्चन ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3 में किस चीज का मल्टीप्लाई कराएं तो 9 आ जाएगा, तो सारे बच्चे बोल रहे हैं चैट बॉक्स में कि सर 3 का मल्टीप्लाई 3 में करा दीजिए तो 9 आ जाएगा, यानी पक्की बात है एफ की वैल्यू तो 3 होने वाली है सर। अच्छा किस संख्या का मल्टीप्लाई 3 में कराएं कि 3 आ जाएगा, जल्दी से बताइए, किस संख्या का मल्टीप्लाई 3 में कराएं कि 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, बहुत बढ़िया। जिसको टेबल याद होगा ना वो एकदम चुटकियों में कर पाएगा, और इसीलिए कल की क्लास में यानी कि पिछले क्लास में आपको सिखाया गया था टेबल,
तो ये 1 आएगा, तो ई की वैल्यू बेटा 1 आ जाएगी और एफ की वैल्यू 3 आ जाएगी। जल्दी से इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीन शॉट ले लो। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे और अगर नहीं तो एन टाइप करेंगे। ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए। बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो वही सारी चीजें हैं, ये आंसर वाला स्लाइड है, आंसर लिखे गए इस पे, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये अब मैंने आपको सिखाई दिया। चलो अब इस क्वेश्चन को आप लोग अपने मन से करेंगे। चलो इसको अपने मन से करो और ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू बताओ। ऐसे नहीं बताना है, ऐसे नहीं, एक कमेंट में, ठीक है, एक कमेंट में लिखना है। कैसे लिखना है देखो, ऐसे लिखना है, अपने चैट बॉक्स का यूज करिए, ऐसे ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, कॉमा, बी इज इक्वल्स टू वैल्यू लिख देना, फिर कॉमा, सी इज इक्वल्स टू वैल्यू लिख देना, फिर डी इज इक्वल्स टू कॉमा, इस तरीके से एफ तक लिखो। और इतना एक कमेंट करने के बाद इतना, तब जाके सेंड के बटन पे क्लिक करना, ठीक है, तब जाके सेंड के बटन पे क्लिक करना। क्योंकि ऐसे क्या होगा ना, तब मैं आपको समझ पाऊंगा कि किसका किसका आंसर करेक्ट है। तो अभिषेक कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, आप बार बार टू मत टाइप करिए, अदरवाइज आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। और देखो यार, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करो ना आप लोग। आप एक कमेंट में पूरा आंसर लिख दो, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू, एफ की वैल्यू, जो भी है, ई एफ, और तब जाके सेंड करो। ऐसे करोगे तो नहीं समझ में आएगी चीजें। अच्छा चलो, लगता है आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि कमेंट कैसे करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अच्छा बताओ, ए की वैल्यू कितनी आ रही है? सर मैं बताऊं? चैट बॉक्स में बताओ। हाँ तो अभिषेक कुमार, अगर आप कंफ्यूज हैं तो पूछ लीजिए, क्या कंफ्यूजन है, माइक ऑन करके पूछ लीजिए। अभिषेक कुमार के नाम से जो भी बच्चा है। सर कंफ्यूजन नहीं है, बस आंसर पता है बस। आंसर कंफ्यूज हो गया। चलो ए की वैल्यू 2 आ गई, चलो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ सर ए की वैल्यू 2 आएगी, ओके। तो बी की वैल्यू क्या आएगी? सर 8। माइक नहीं ऑन करना है, चैट बॉक्स का यूज करना है, ठीक है। देखो साहिल खान के नाम से एक बच्चा है, ठीक है, बहुत बढ़िया यार, ठीक है, इन्होंने मेरी बात को माना और एक ही कमेंट में, ठीक है, पूरा लिख दिया। चलो मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूं, आप देखो साहिल कुमार ने किस तरीके से लिखा है, इसी तरीके से प्रतिपाल सिंह ने भी लिखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से बोल रहा था आंसर करने के लिए। तो दो बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही लिखा हुआ, जैसे कि साहिल खान हो गए और प्रतिपाल सिंह के नाम से एक बच्चा है, 2 लोग हो गए। तो साहिल बेटा आपका नाम क्या है, मतलब आपका ओरिजिनल नाम क्या है, क्या आपका नाम साहिल ही है कुछ और है? यस सर, साहिल है। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। और प्रतिपाल सिंह के नाम से जो बच्चा है, आपका नाम क्या है? सर नैतिक राठौर। नैतिक। यस सर। यस वेरी नाइस नैतिक, ठीक है। तो बाकी बच्चे इन लोगों से सीखिए, ठीक है, क्योंकि देखो जिस तरीके से आपको बोला जा रहा है बेटा, आपको टीचर की बात माननी चाहिए, क्योंकि जब आप इस तरीके से बार बार लिख रहे हो ना, तो वो इधर उधर खो जा रहा है। और जब आप एक ही बार में सब कुछ टाइप करके भेजोगे, भले ही 2 मिनट 3 मिनट का टाइम लग रहा है, कोई इशू नहीं है, चलेगा, लेकिन आंसर परफेक्ट होना चाहिए। चलो अब चैट बॉक्स में लिखो आप सभी लोग। तो बी का आंसर बता दो, कितना आएगा? 4, ओके। सी का आंसर बताइए। ओके, डी का आप, हाँ डी का आंसर क्या होगा?
ओके बेटा ओके। चलो डी का क्या होगा, 25 होगा। ई का क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, और एफ का क्या होगा, 0 होगा। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। चलो इस वाले पजल को अब अपने मन से करो। ठीक है, इस वाले पजल को अपने मन से करो। और आंसर करना एक ही चैट बॉक्स में, मतलब एक ही कमेंट में आंसर करना है, अलग अलग नहीं करना है। भले ही 2 मिनट 3 मिनट का टाइम लग जाए, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से तुम 2-3 मिनट का आंसर मतलब टाइम ले लो और तब जाके आंसर टाइप करना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं बेटा, अक्षय के नाम से जो भी है ऐसे नहीं, एक आंसर निकाल के नहीं, सारे आंसर निकालिए तब जाके टाइप करिए। अपनी कॉपी में सॉल्व करो, कॉपी में सॉल्व करने के बाद तब आंसर टाइप करो। देखते हैं कि कौन सही आंसर करता है और कंप्लीट आंसर करता है, यही देखना अब बाकी है। कंप्लीट आंसर हो, वेरी नाइस। देखो प्रिया तिवारी के नाम से एक बच्ची है, इन्होंने आंसर कर दिया। सगुन के नाम से भी एक बच्ची है। ठीक है, इन लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया। वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके ओके बेटा ओके। बहुत बढ़िया। इस तरीके से मैं बोल रहा था आंसर करने के लिए, और अब आप सीख चुके हैं कि आंसर कैसे करना है। वेरी नाइस। ठीक है, क्योंकि देखो अब ऐसे जिनका भी आंसर है, इधर उधर वो खो नहीं रहा है, एक ही जगह पर है, एक ही जगह पे सारे आंसर्स हैं। ये एक अच्छा तरीका होता है आंसर करने का। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सबका आंसर आ गया, मेरे को ऐसा लगा है, क्योंकि सारे बच्चों ने आंसर किया हुआ है। ठीक है, और लगभग बच्चों ने आंसर किया हुआ है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, तो वाई टाइप करो। ओके गुड। और अगर किसी को, चलो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको सॉल्व ऐसे करना है। देखो बेटा लिखा हुआ है कि ए का मल्टीप्लाई कराओ 2 में और आंसर आ जाना चाहिए कितना, 10। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि 5 2 जार कितना होता है, 10 होता है। अब 10 का मल्टीप्लाई 0 में कराओ तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 0। सी इंटू 7 इज इक्वल टू 21, यानी कि हमें 7 का मल्टीप्लाई कराना है एक ऐसी संख्या में कि 21 आ जाए। इसका मतलब 3 से होगा मल्टीप्लाई, तो सी की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब 21 का मल्टीप्लाई 1 में कराओ तो क्या आ जाएगा, 21 ही आएगा, तो डी की वैल्यू 21 होगी। अब किसी संख्या का मल्टीप्लाई 6 में कराना है और आंसर आ जाना चाहिए 24। इसका मतलब वो संख्या क्या होगी, 4 होगी, यानी ई की वैल्यू 4 होगी। इसी प्रकार 24 का मल्टीप्लाई 0 में कराओ तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बताओ किन 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 बच्चों का ये आंसर करेक्ट है।
जिनका करेक्ट है वो चैट बॉक्स में वाई लिखिए, और जिनका इनकरेक्ट हो गया वे एन लिख सकते हैं। किन किन बच्चों का करेक्ट है? जिनका करेक्ट है वे वाई लिखेंगे, जिनका इनकरेक्ट है वो एन लिखेंगे। ओके ओके ठीक है। तो जिनका बेटा इनकरेक्ट हुआ, क्या उनको समझ में आ गया ना? अब कोई डाउट तो नहीं है जिनका भी इनकरेक्ट हुआ है अभी को? सर एक बार और समझा दो। कहाँ से नहीं समझ में आया बताइए? सर ये ए की वैल्यू 5 कैसे आ गई? ठीक है, सॉरी, बता देता हूँ ठीक है। देखो देखो हो क्या रहा है, ए एक कोई संख्या है और ए का मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं और हमें 10 लाना है। तो बताओ 2 का मल्टीप्लाई किससे करा दें कि 10 आ जाएगा? आप बताओ। 2 का 5। मल्टीप्लाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपने खुद बोला कि सर 5 से करा दीजिए तो आंसर आ जाएगा 10। सही बात है, इसीलिए जो ए का आंसर होगा वो कितना आ जाएगा? 5 आएगा। आई बात समझ में? यस सर। तो ऐसे आगे करना है, हो जाएगा ना? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। हाँ यस सर। वेरी नाइस वेरी नाइस। किसी और को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं है कुछ भी डाउट? वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं 6 से लेकर के 10 का टेबल। पहले ये बताइए 10 तक टेबल याद है आप सभी को? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए। किनको याद है? जिनको याद है वो वाई लिखिए। मैं पूछने जा रहा हूं अब, तो इसलिए वाई लिखिएगा सोच समझ के। मैं पूछूंगा आप सभी से, जो भी वाई लिख रहे हैं मैं उनसे पूछूंगा, ठीक है? टेबल। चलो, तो अक्षय उपाध्याय के नाम से जो भी बच्चा है तो वो 6 का टेबल सुनाइए मुझे। चलिए सुनाइए। अक्षय उपाध्याय के नाम से जो भी बच्चा है, चलो बताओ 6 का टेबल कौन सुनाएगा? कौन सुनाना चाहेगा? एक सेकंड, आई थिंक अक्षय ने बोलना चाहा। ठीक ठीक है अक्षय, अब आप बताइए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 14, 6 एकदम सही से सीरियसली से सुनाओ, अदरवाइज डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन बच्चा सुनाएगा? सर मैं। हाँ सुनाइए, आप बिल्कुल सुनाइए। सर मैं प्रियांशु के नाम से जो है पर दीजिए। प्रियांशु के नाम से जो भी हाँ हाँ ठीक है, प्रियांशु के नाम से जो भी। सर मैं अरे सारे बच्चों पहले माइक बंद करो। अब प्रियांशु अपना टेबल सुनाइए। प्रियांशु के नाम से 6 का टेबल सुनाइए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 13, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। तो बच्चों क्या इन्होंने एकदम करेक्ट बताया है? अगर हाँ तो वाई टाइप करो, अगर नहीं तो एन टाइप करो। ओके सर। इन्होंने जो भी बताया वो करेक्ट है। वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना, तो 6 1 जा 6 होता है। हाँ अभी अभी आगे वाला टेबल मैं आप ही से पूछूंगा, चिंता मत करिए, पहले इतना लिख लेते हैं। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। हाँ 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, हाँ 6 7 जा 42। वेरी नाइस, 42, 6 8 जा 42, 48, 6 9 जा 54, 54,
54 एंड 6 54 10 जार 60 60 60 चलो अब मैं जिस बच्चे से पूछूंगा वो बताएगा। सुभाषा प्रजापति के नाम से जो बचा है वे 7 का टेबल सुनाइए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 में 35, 7 छिंग 42, 7 सतु 49, 7 अठू 56, 7 में 63, 7 70। ओके बच्चों, क्या इन्होंने करेक्ट सुनाया है? अगर हाँ तो वाई टाइप करो और अगर नहीं तो एन टाइप करो। बिल्कुल। क्या नाम है बेटा आपका? सुभाषा के नाम से जो भी है। मैं सर मेरा अंजलि देवी नाम है। क्या नाम है? अंजलि देवी। अंजलि। ओके बेटा अंजलि, गुड। देखो 7 का टेबल होता है 7 1 7, 7 2 14। सारे बच्चे साथ में बोलिए। 7 2 7 14। 7, 7 2 40, 7 3 21। यस। 7 7 4 4 4 28, 28, 7 5 7 5 35, 7 6 जार 7 6 42, 42 7 7 7 7 जार 49 49 वेरी नाइस 7 49 7 7 8 8 जार 56, 7 9 जार 7 9 63, ओके 7 10 जार 70, 17 ओके। तो अब बताओ 8 का टेबल कौन सुनाएगा? सर मैं सर मैं सुनाऊं? हाँ सुनाओ सुनाओ। पहले सर मैं सुमन। 8 1 8, हाँ 8 2 16, हाँ 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80। तो बच्चों बताओ क्या इन्होंने सही सुनाया है? चैट बॉक्स में लिखिए सही सुनाया है। ठीक है। क्या नाम है बेटा आपका? शुभम नाम से सर जो भी बच्चा शुभम। है। शुभम नाम है, बहुत बढ़िया। यस चलो यस। मेरा भी नाम शुभम है, ठीक है। मेरा भी नाम शुभम ही है। ओके तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24, 8 4 जा 8 4 28 सर, 28। 32, यस यस। 8 5 जा 8 8 5 48, 8 7 56, 8 8 हाँ 64, 8 80। सर 9 का नंबर सुना दूं? सर मैं 9 का सर मैं सुनाऊं? अब कोई सर मैं कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। सर मैं सुनाऊं 9 का? हाँ हाँ सर बिल्कुल। मैं जमीर अंसारी के नाम से जो भी बच्चा है वो सर सुनाएगा। मैं सुनाऊं? जमीर अंसारी के नाम से जो भी बच्चा है वो सुनाएंगे, ठीक है। सर मैं सुनाऊंगी। सर जी मैं अरे सुनाऊंगी। एक को तो सुनाने दो। जमीर अंसारी के नाम से जो भी बच्चा है। 9 1 9, 9 2 80, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90। हाँ बिल्कुल सही। सारे बच्चे माइक को बंद रखेंगे। बिल्कुल सही बात है अभिषेक, बिल्कुल सही बात है। मैं तुम्हारी बात से एकदम एग्री करता हूँ 100%। तो इन्होंने सही सुनाया या नहीं सुनाया? वाई टाइप करिए। प्रिया तिवारी के नाम से एक बच्ची है, बोल रहे नहीं सुनाया। अच्छा प्रिया आप ही सुनाओ तो जरा, करेक्ट क्या होता है तब। जरा हम भी तो देखें करेक्ट क्या होता है। सर मैं सुनाऊंगी। प्रिया तिवारी के नाम से एक बच्ची है, इन्होंने कहा नहीं सर इन्होंने करेक्ट नहीं सुनाया। तो आप सुनाइए करेक्ट क्या है, जरा देखा जाए। चलो अब कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा, ठीक है। देखो तो 9 1 9 होता है, 9 2 18 होता है, 9 3 27। माइक मत ऑन करिए प्लीज, माइक मत ऑन करिए क्योंकि बच्चों को परेशानी हो रही है। जब मैं आपसे पूछूं तब जाके बताइए। 36 होता है, ये 45, 9 6 54, ये होता है 63, 72, 9 9 81 एंड 9 10 ठीक है 90। चलो 10 का टेबल बच गया। अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ सर मैं सिमरन के नाम से जो बच्चा है वो बताएंगे। मैं कोई एक बताइए, कोई एक। सिमरन
10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90, 10 10 जा 100। मोहित कुमार के एक नाम से एक बच्चा है, बताइए क्या इन्होंने सही बताया? माइक ऑन करके बताइए। यस सर। गुड, वेरी नाइस। तो देखो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, ये हो जाएगा 50, ये 60, 70, ये 80 हो जाएगा, ये 90 और लास्ट में 100। ठीक है, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90 और 10 10 जा 100। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीन शॉट ले लो तो आप सभी लोग, इस टेबल का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर मुझे सारा स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत ही नहीं। हाँ, क्या हुआ? चलो बच्चों ठीक है, तो ये क्लास यहीं तक होती है। नहीं, स्क्रीनशॉट ग्रुप में नहीं भेजना है, वो अपने पास रखना है और उसको अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है बच्चों, ये क्लास यहीं तक ओवर होती है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।